जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि, राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। प्रायः हमें 100 कुंडली में 90 जन्म कुंडलियां ऐसी मिलती हैं जिनमें आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पितृदोष लगा हुआ होता है, और जानते हैं यह दोष कुंडली के सभी अच्छे फलों को विनष्ट करने का काम करती है। जैसे आप खूब उन्नति कर रहे हैं, ठीक ठाक जा रहे हैं, अचानक एक स्पीड ब्रेकर आपकी ज़िंदगी में आता है और आपकी गति को मंद कर देता है, आपको आगे बढ़ने की क्षमता को अवरुद्ध कर देता है। आप जहाँ से चले होते हैं वहीं पर आपको लाकर खड़ा कर देता है और व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। दरअसल विक्षुब्ध पितरों जिनका आपके वंश में छौर कर्म कहिए, अंत्येष्टि कर्म कहिए, अर्थात विधिवत अंतिम संस्कार पारंपरिक रिवाजों और पारंपरिक ढंग से नहीं किया गया होता है, नाक के जोड़े में से किसी एक को मारा गया होता है, पीपल नीम या बरगद के पेड़ों को वंश में काटा गया होता है, या फिर हम पितरों को बिल्कुल भूल जाते हैं या फिर उनका हम अपमान कर देते हैं, तो यह पितृदोष एक अदृश्य शक्ति के रूप में आपके साथ मौजूद हो जाते हैं और जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्नति की मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं। जैसे धन हानि, कोर्ट कचहरी का मामला, दुर्घटना, मांगलिक कार्यों में रुकावट, नौकरी में बाधा उत्पन्न करना, विवाह होते होते न होना, घर में छोटी छोटी बातों पर कलह होना, बच्चा पैदा नहीं होने देना, शिक्षा को बाधित कर देना, यह सब कुफल प्राप्त होने लगते हैं। आइए पहले हम यह जानते हैं कि कैसे हम जाने कि कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, या फिर हम उसके उपाय की विस्तार से भी चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य के साथ आपकी लग्न कुंडली कोई भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु, शनि या केतु किसी भी घर में बैठ जाएं, और या कहीं पर आपका सूर्य लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ सूर्य है 10वें घर में और इस पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है, और खासकर यहाँ नवम स्थान में शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है, या यहाँ नवम स्थान का मालिक कहीं भी बैठा हुआ है कुंडली में और उस पर सूर्य, राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है, कुंडली में चंद्रमा, राहु कहीं भी बैठ जाएं, या चंद्र केतु कहीं भी बैठ जाएं, तो फिर पितृदोष योग का निर्माण कर देता है। ऐसे भी सूर्य, राहु किसी भी घर में बैठ जाएं तो उस घर के सभी फल को नष्ट कर देता है। दूसरा है कि कुंडली में चंद्रमा, राहु या चंद्रमा केतु कहीं भी आपकी कुंडली में किसी भी घर में बैठे हुए हों, या फिर शनि, गुरु, शनि, राहु कहीं भी बैठे हों, या राहु शनि गुरु के संबंध बना रहे हों। मान लीजिए यहाँ गुरु हैं और राहु सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, या शनि देख रहे हैं, या गुरु के साथ शनि बैठ गए हैं, या गुरु के साथ राहु बैठ गए हैं। हालांकि ये चंडाल योग भी बनता है गुरु राहु के साथ, यानी कि चंद्र और सूर्य के साथ अगर शनि, राहु, केतु की दृष्टि पड़ती हो या बैठे हो, एक साथ संबंध बन रहा हो, तो इस योग में निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की स्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है। ऐसे भी हम इसे समझ सकते हैं। यदि यहाँ पर जो अंक लिखा हो, इसका मालिक अगर यहाँ 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठ जाए और यहाँ लग्न में राहु हो जाए, बैठ जाएं, तो प्रबल पितृदोष का निर्माण कर देता है। मैंने यह बताया पूर्व में भी कि यहाँ का मालिक अगर कहीं भी बैठा हो और सूर्य, शनि, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, या किसी तरह कुंडली आपकी प्रमाणित कर रही हो कि ये नवम भाव दूषित है,
तो प्रबल योग पितृदोष का बन जाता है। यहाँ 9वें घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9वें घर में शुक्र बैठे हों, बुध बैठे हों या राहु बैठे हों तो भी पितृदोष का निर्माण कर देता है। अगर गुरु यहाँ 4 8 या 12 घर में बैठे हों, गुरु यहाँ बैठे हों या इस 12वें घर में बैठे हों, और ख़ास करके ये 4 8 12 घरों में 10 अंक लिखा हुआ और गुरु बैठा हो तो ज़बरदस्त पितृदोष का निर्माण करेगा। राहु अगर यहाँ दूसरे घर में हो, यहाँ 5वें घर में हो या 7वें घर में बैठे हो तो यह भी प्रबल पितृदोष तो नहीं, परंतु आंशिक पितृदोष योग का उत्पन्न करना स्वाभाविक हो जाता है। 10वें भाव में यहाँ गुरु बैठे हों तो भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। अब इसके हम उपाय की बात करें तो सर्वप्रथम आप अपने पितरों का तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाएं और रोजाना उन्हें पुष्प अर्पित करें। इस दोष से मुक्ति की कामना कहते हुए उन्हें हृदय से प्रणाम करें। अमावस्या के दिन खासकर सोमवार पड़े अथवा अमावस्या के दिन जनहित में एक पीपल का पौधा श्मशान या रास्ते में लगाएं और मिट्टी के हांडी में गाय के गोबर के कंडे से खीर बनाएं एवं पितरों को अधिक पसंद आने वाली खाद्य वस्तु के साथ आधा खीर किसी ब्राह्मण को खिलाकर उन्हें दान आदि से संतुष्ट कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें तथा आधा खीर जो बच रहा हो उसे केले के पत्ते पर रखकर उसे काले कपड़े में बांधकर किसी बेर या बरगद के पेड़ पर शाम के समय लटका आवे और पीपल की देखभाल करते रहें। कम से कम पितृपक्ष में महालय के दिनों में दोपहर में जल पुष्प अक्षत दूध गंगाजल और काला तिल चढ़ाकर पीपल के पेड़ पर जड़ में और उनसे अपनी कामना कहें और उनसे माफ़ी मांगें और एक दीपक जला दें और एक माला महामृत्युंजय स्रोत का पाठ जरूर करें। किसी रविवार से तांबे के लोटे में जल रखकर उसमें गुड़ या शहद लाल फूल और पीला चंदन डालकर सूर्य को 43 दिनों तक जलार्पण करें। महालय के दिनों में यानी पितृपक्ष में गाय को प्रत्येक दिन चारा खिलाएं और कौवे को अपने भोजन का 3 ग्रास 3 मुट्ठी एक ही समय पर खिलाने की आदत डाल लें। और अंत में एक विशेष उपाय यह बता रहा हूँ, किसी पीपल के वृक्ष के नज़दीक जाकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए 108 परिक्रमा करें। ये ऐसा आप किसी गुरुवार या सोमवार को कर सकते हैं और फिर अपने माथे से पैर तक एक सूत नाप लें और बत्ती बनाकर सरसों तेल में तिल का तेल डालकर पीपल के वृक्ष पर शाम में अगरबत्ती जरूर जलाएं, दिया जरूर जलाएं और पितरों को अपनी कामना कहते हुए उनसे आदि आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा लगातार 7 गुरुवार या रविवार को करें। निश्चय ही मैंने देखा है कि पितृदोष अगर कुंडली में आपको है तो यह धीरे 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 इसका प्रबलतम जो रूप है वह छिन्न होने लगता है और आपके समस्त कार्य बनने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।